नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प टॉपिक्स पर गहराई से बात करने वाले हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप आज क्या नया सीखने की उम्मीद कर रहे हैं। इस पूरे सेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अपना ऑडियो बुक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का हमारा मकसद सिर्फ 17 फरवरी 2026 की सुर्खियों पर एक नज़र डालना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम हर बड़ी खबर के पीछे की कहानी को समझेंगे, उसके महत्व को जानेंगे और ये भी देखेंगे कि उसका आगे चलकर क्या असर हो सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम हर विषय की तह तक जाने वाले हैं। तो आज का हमारा सफ़र कुछ इस तरह रहेगा। हम मेडिकल साइंस की दुनिया में हुई क्रांति से शुरू करेंगे, फिर देश और दुनिया के ज़रूरी मामलों पर बात करेंगे और अंत में टेक्नोलॉजी और संस्कृति के संगम को देखेंगे। इससे आपको हर चीज़ की एक पूरी साफ तस्वीर मिल जाएगी। चलिए अपने पहले और शायद सबसे दिलचस्प सेक्शन से ही शुरू करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली एम्स की दो ऐसी हैरतअंगेज कामयाबियों के बारे में, जो भारत में हेल्थ केयर का चेहरा हमेशा के लिए बदलने का दम रखती हैं। तो ये फेस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐतिहासिक कदम है। दिल्ली एम्स अब भारत का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट बन गया है जो किसी इंसान का पूरा चेहरा ट्रांसप्लांट कर सकता है। जरा सोचिए, ये उन लोगों के लिए कितनी बड़ी उम्मीद की किरण है जिनकी जिंदगी किसी भयानक हादसे या बीमारी की वजह से पूरी तरह बदल गई थी। ये सिर्फ एक सर्जरी नहीं है, ये किसी को एक नया जीवन देने जैसा है। लेकिन ये मामला सिर्फ मेडिकल साइंस से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसके पीछे का मकसद समझिए। ये उन लोगों को उनकी जिंदगी वापस लौटाने के बारे में है जिन्हें शायद समाज ने कहीं पीछे छोड़ दिया था। एक पल के लिए एक एसिड अटैक सर्वाइवर के बारे में सोचिए, जिसे न सिर्फ शारीरिक दर्द झेलना पड़ता है, बल्कि हर दिन समाज की नजरों का भी सामना करने पड़ता है। ये प्रोग्राम उनके लिए सिर्फ एक नया चेहरा नहीं, बल्कि इज्जत और आत्मविश्वास के साथ जीने का एक नया मौका है। ये उम्मीद की एक बहुत शक्तिशाली रोशनी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एम्स एक साथ दो मोर्चों पर कमाल कर रहा है। एक तरफ तो फेस ट्रांसप्लांट जैसी बेहद मुश्किल और एडवांस तकनीक है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने भारत का पहला रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट भी किया है, और वो भी बहुत ही कम लागत पर। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि एम्स का लक्ष्य सिर्फ बेहतरीन इलाज देना नहीं, बल्कि उस इलाज को हर किसी की पहुंच में लाना भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेशनल पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर की। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले पर नजर डालेंगे जो विकास और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। सवाल सीधा सा है, क्या एक टाइगर रिजर्व, एक नेशनल पार्क के बीच से सड़क बनाई जा सकती है? ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क के मामले में इसी सवाल का जवाब देना पड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या फैसला सुनाया? उन्होंने सड़क बनाने की इजाजत तो दे दी, लेकिन एक बहुत ही जरूरी शर्त के साथ कि इस सड़क पर कोई भी कमर्शियल गाड़ी जैसे कि ट्रक नहीं चलेगी। ये विकास और संरक्षण के बीच एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश है। और हाँ, एक मजेदार बात, इस पार्क का नाम हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी के नाम पे रखा गया है, जिन्हें प्यार से राजा जी भी कहा जाता था। चलिए अब अपना नजरिया थोड़ा और बड़ा करते हैं और दुनिया की तरफ देखते हैं। हम कैरेबियन में हुई एक दिलचस्प राजनीतिक घटना से शुरुआत करेंगे और फिर भारत की एक खास मिलिट्री पार्टनरशिप पर भी नजर डालेंगे। बारबाडोस में एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला है। मियां आमोर मॉटली ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है। ये वाकई उनकी मजबूत लीडरशिप और जनता में उनकी लोकप्रियता को दिखाता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उन्हें इस शानदार जीत पर बधाई भेजी है। और ये सिर्फ बारबाडोस की ही बात नहीं है। आप देखें तो पूरी दुनिया में लीडरशिप में बदलाव आ रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जापान से लेकर यूके तक कई देशों में हाल ही में नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बड़े बदलाव का संकेत है। अब बात करते हैं मिलिट्री कॉपरेशन की। भारतीय वायुसेना और थाईलैंड की रॉयल थाई एयरफोर्स ने मिलकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जॉइंट एक्सरसाइज की, जिसका नाम था इन सिटू 2006। ये इस इलाके में भारत की बढ़ती हुई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को साफ तौर पर दिखाता है। तो इस एक्सरसाइज में ऐसा क्या खास था?
देखिए, भारत ने अपने सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स जैसे कि सुखोई 30 MKI और एवैक्स, जो कि आसमान में एक उड़ती हुई आग की तरह काम करता है, को इसमें शामिल किया। इसका सीधा मकसद ये था कि दोनों देशों की एयरफोर्स एक दूसरे के साथ मिलकर और भी बेहतर तरीके से काम कर सके। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि भारत और थाईलैंड की आर्मी भी मैत्री नाम की एक ज्वाइंट एक्सरसाइज करती हैं। चलिए, अब थोड़ा गियर बदलते हैं और टेक्नोलॉजी और संस्कृति की दुनिया में चलते हैं। हम शुरुआत करेंगे नई दिल्ली में हुए एक बहुत बड़े AI समिट से, जहां भविष्य की टेक्नोलॉजी पर दुनिया भर के दिग्गजों ने चर्चा की। ये कितना दिलचस्प है ना? एक ही समय में भारत में दो बिल्कुल अलग लेकिन अपनी अपनी जगह बेहद जरूरी चीजें हो रही हैं। एक तरफ नई दिल्ली में सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन जैसे लोग AI फॉर ऑल यानी सबके लिए AI पर बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मथुरा में भारत की पारंपरिक गौ संस्कृति को समर्पित देश का पहला म्यूजियम खुल रहा है। ये आधुनिक और पारंपरिक भारत का एक बेहतरीन संगम है। अब बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो शायद हमारे ऑनलाइन शॉपिंग करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दे। वीज़ा ने वीज़ा इंटेलिजेंट कॉमर्स नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगर मैं इसे आसान शब्दों में कहूँ तो ये एक तरह का आपका पर्सनल AI शॉपिंग असिस्टेंट है, जो आपके लिए सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स ढूंढता है और उन्हें सुरक्षित तरीके से खरीद भी लेता है। तो ये काम कैसे करेगा? मान लीजिए आपका बैंक DBS है, जो इसे लॉन्च करने वाला पहला बैंक है। आप अपने AI एजेंट को बस ये बताते हैं कि आपको क्या चाहिए। वो एजेंट आपके लिए पूरे इंटरनेट पर सबसे अच्छे ऑप्शन ढूंढता है और आपकी परमिशन से उसे खरीद लेता है, वो भी पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से। और सोचिए, यह सिर्फ शॉपिंग तक ही नहीं रुकेगा। जल्द ही इसका इस्तेमाल फ्लाइट टिकट बुक करने और दूसरी सर्विसेज के लिए भी किया जा सकेगा। चलिए, अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम कुछ जरूरी तारीखों को याद करेंगे और एक ऐसे महान इंसान को श्रद्धांजलि देंगे जिनके बिना आज हमारी डिजिटल दुनिया शायद वैसी नहीं होती जैसी वो है। फरवरी का महीना कई महत्वपूर्ण दिनों से भरा रहा। इंडियन कोस्ट गार्ड डे से लेकर वर्ल्ड कैंसर डे तक, ये सभी दिन हमें उन मुद्दों और लोगों की याद दिलाते हैं जो हमारे समाज के लिए बहुत मायने रखते हैं। ये टाइमलाइन हमें उन सभी को एक नज़र में देखने में मदद करती है। यहाँ एक छोटा सा सुधार है। विश्व दलहन दिवस 2026 की सही थीम थी विश्व की दालें, सादगी से उत्कृष्टता तक। ये थीम हमें याद दिलाती है कि दालें कितनी साधारण सी चीज़ होकर भी कितनी पौष्टिक होती हैं और दुनिया से भूखमरी मिटाने में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। और अंत में हम डेविड J. फार्बर को याद करते हैं, जिन्हें इंटरनेट के पिताओं में से एक कहा जाता है। उनके काम के बिना आज हम जिस इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो शायद होता ही नहीं। उन्होंने ही इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी IP बनाया, जो इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी है। 91 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत हमेशा हमेशा जिंदा रहेगी। और अब जाते जाते आप सबके लिए एक सवाल, क्या कोई बता सकता है कि जर्मनी में हुए दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मेले बायोफैक 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर का खिताब किस देश ने जीता? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको आज कुछ नया और ज़रूरी सीखने को मिला होगा। अगर आपको ऐसे ही जानकारी से भरे विश्लेषण पसंद है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। अगली बार तक अपनी जिज्ञासा बनाए रखें और हमेशा सीखते रहें।